साहब करने का जो सबब होता है वो होता है किसी वाजिब को तर्क करना, नमाज के किसी वाजिब को तर्क करना। वाजिब का तर्क यूं भी होता है कि वाजिब ही छोड़ दिया। जैसे जो कौमा है यानी क़याम रुकू से जो खड़े होते हैं, वो खड़े होना जो उसमें जो हालत इत्मीनान है वो वाजिब है, उसे छोड़ दिया तो ये तर्क वाजिब हो गया। अच्छा, या कादा उला में बैठना था वाजिब है, ये छोड़ दिया तो ये तर्क वाजिब हो गया। तो एक सूरत तो ये होती है। दूसरा ये होता है कि फ़र्ज़ में ताख़ीर कर दी जाए। जैसे मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा पढ़ी और सूरत पढ़ी और अब रुकू में जाना वाजिब है, लेकिन सूरत पढ़ने के बाद खामोश खड़े हो गए। अब 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार भूल कर खामोश खड़े रहे तो ये सजदा सा वाजिब हो गया कि फ़र्ज़ के अंदर ताख़ीर हो गई। और अगर जानबूझ कर वाजिब तर्क किया है तो फिर सजदा साहब काफ़ी नहीं होगा, फिर नमाज नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी। और अगर फ़र्ज़ तर्क किया तो फिर सजदा साहब से काम नहीं चलेगा, खा भूल कर ही हो। अगर फ़र्ज़ तर्क किया खा वो भूल के हो तो फिर नमाज नए सिरे से ही पढ़नी पड़ेगी। सजदा साहब करने का जो सबब होता है वो होता है किसी वाजिब को तर्क करना, नमाज के किसी वाजिब को तर्क करना। वाजिब का तर्क यूं भी होता है कि वाजिब ही छोड़ दिया। जैसे जो कौमा है यानी क़याम रुकू से जो खड़े होते हैं, वो खड़े होना जो उसमें जो हालत इत्मीनान है वो वाजिब है, उसे छोड़ दिया तो ये तर्क वाजिब हो गया। अच्छा, या कादा उला में बैठना था वाजिब है, ये छोड़ दिया तो ये तर्क वाजिब हो गया। तो एक सूरत तो ये होती है। दूसरा ये होता है कि फ़र्ज़ में ताख़ीर कर दी जाए। जैसे मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा पढ़ी और सूरत पढ़ी और अब रुकू में जाना वाजिब है, लेकिन सूरत पढ़ने के बाद खामोश खड़े हो गए। अब 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार भूल कर खामोश खड़े रहे तो ये सजदा सा वाजिब हो गया कि फ़र्ज़ के अंदर ताख़ीर हो गई। और अगर जानबूझ कर वाजिब तर्क किया है तो फिर सजदा साहब काफ़ी नहीं होगा, फिर नमाज नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी। और अगर फ़र्ज़ तर्क किया तो फिर सजदा साहब से काम नहीं चलेगा, खा भूल कर ही हो। अगर फ़र्ज़ तर्क किया खा वो भूल के हो तो फिर नमाज नए सिरे से ही पढ़नी पड़ेगी।